ओके, कौन से पेज पे सॉलिड स्टेट है? तो 501। 501। ओके, ऑल राइट, सॉलिड स्टेट का पैसेज। ओके, पैसेज वन। हम्म, ठीक है। पैसेज टू। पैसेज थ्री। अरे सुनो, ये एक बार माइंड में इंस्क्राइब जरूर कर लेना, स्पिनल। ठीक है, कैसा होता है ये? इसे कहते हैं हम ए एक बार 4 3। B2C4, फोर्थ वाला, ये वाला। हाँ जी, हाँ, सिंपल है, देखो। हाँ जी, टेस्ट हाँ, डाला था वैसे। क्या? हाँ जी, आगे कुछ बोल रही थी? आपने टेस्ट में डाला था। हाँ हाँ। ऑक्साइड जो है कितने होंगे? CCP है ना, 4 होंगे, करेक्ट? यस और नो? 4 ऑक्साइड होंगे। हाँ जी सर। इतना नेगेटिव चार्ज 3x की पावर -8/3 भी कर सकते हैं, करेक्ट? सेम काम कर सकते हैं ना? मैं चैट ऑन कर देता हूँ। ए, यहाँ कोई ए भाई, ठीक है ना, यहाँ कोई कुछ नहीं, यहाँ कोई कुछ करेगा भी नहीं, यहाँ तो मूंगी गुड़िया है हमारे पास, टेंशन ही नहीं है। हाँ, अच्छा, एवरीवन पब्लिकली डायरेक्टली हो सकता है? हाँ, अरे दिया हाना तो बोल दे। हाँ जी सर, मेरी आधी आवाज आती है। नहीं, तभी मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट मैंने यहाँ पे सामने कर दिया कि मैं देख सकूं। मुझे बस हाँ करंट। जी, कहा था। अच्छा अच्छा, उसमें बस मुझे बस चैट में कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पे करण मुझे प्यार भरी इमोजीज भेजता रहता है, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि इसमें रीड नहीं होते ना। ठीक है, खैर। अब जब ये लैटिस में घुसेंगे, 4 साइड्स हैं, पर हमारे पास 3 ही एनायंस हैं। 4 साइड से 3 ही एनायंस है, तो एक साइड वेकेंट हो जाएगी, राइट? हाँ जी सर, ओके। हो गया, दैट्स इट। ऑल राइट फेलस, पैसेज 4। ये अश्विनी भैया वाला डिफेक्ट है ये तो शायद, है ना? शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये तो वो है, फ्रैंकल तो नहीं बोलूंगा, ये वो है, क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके, फिफ्थ, पैसेज 5। ईमानदारी से किए हैं ना? यस सर। ओके, क्योंकि वो ईमानदारी झलकी सैटरडे को। पैसेज 6। पैसेज 6। हाँ, सेकंड बता दो इसका। सेकंड। गोल्ड किस में? FCC में है ना? हाँ जी। एक बार बना के बता ही देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ये पहले अरे ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। अच्छा सुनो, एरोमेटिक शिखा और ऋषिका, शायद तुम लोग को थोड़ा पेन अपना कम लगे कुछ सुनने के बाद, शायद। सुन रही हो दोनों?
हाँ जी सर, हाँ जी। मुझको विकास सर ने रोज के चीखने चिल्लाने के बाद, रोने गिड़ाने के बाद, हर दिन उसे मुझे नाइट 9 o'clock से 9:30 मुझे उसको हाफ एन आवर देना है ताकि उसके मार्क्स इंप्रूव हो सके। Congratulations सर। नाइस जॉब सर। मर गया मैं। गए सर, फुल गए। अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। उस दिन सर आप मेरे यही रह से गया जल बस। रहे थे। गलत कर दिया ना मैंने, ये तो गलती कर दी मैंने। मेरे को भी अनब्लॉक करा दिया। चल कोई नहीं, तीनों भाई बहन मिल बांट के दुख सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, जॉब आपको मिली है सर, उन बेचारों को क्यों खेल रहे हो? नहीं तो बेस्टीज किसने बनाया उसको? उसने कौन सा एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन फॉर बेस्टी है, नहीं दिया था ना? गलती, गलती तो उनकी भी है। एग्जैक्टली exactly. मेरा तो खैर जॉब ही है, मैं क्या ही करूं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दूसरे आदमी को ताली देनी पड़ती है ना। ये नहीं हो सकता ना, पता नहीं कैसे करूंगा मैं। दिया देख, ये नियरेस्ट हो गया, ये देख ये वाला नियरेस्ट हो गया a/√2 डिस्टेंस पे, राइट? करेक्ट, अलोंग द फेस डायगोनल, देख। ओके, अब नेक्स्ट नियरेस्ट, ये वाला नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे होगा ये? ए डिस्टेंस पे, है ना? करके देख लो। कौन सा है नेक्स्ट नियरेस्ट? ये वाला एज लेंथ के अलॉन्ग देखो। हाँ जी ओके। ओके, कोई बताएगा थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा? देखता हूँ कितनी ज्योमेट्री तुम लोग की है। थर्ड नियरेस्ट जो इसका फेस है साइड वाला। नहीं, ये उससे पहले मुझे कुछ दी थी। डायगोनल ऑपोजिट वाला। ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ, ये डायगोनल। ये पूरा यहाँ से, ये थर्ड नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पे? √2a पे। √2 है। अब जो तू बोल रहा था वो फोर्थ नियरेस्ट हो जाएगा, ये वाला। हाँ जी। ठीक है, √5a/2। ऐसे मतलब ज्योमेट्री से करते हैं, ट्राइंगल से, बस सिंपल। और जो बीच में बॉडी सेंटर होगा वो? FCC है वो बेटा, काय का nearest बॉडी to me। सेंटर? नहीं सर, FC वैसे अगर किसी और में देखना है। किसी और में, जैसे BCC में। BCC में होगा तो उसमें बॉडी सेंटर वाला √3a/2 में आ जाएगा नियरेस्ट। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम लोग बस बना के फिर खुद ही देख लोगे, खुद समझ में आ जाएगा। कोई भी एक फेस पकड़ लेना, ठीक है? सबसे मस्त बताऊं क्या होता है, लोग गलती करते हैं फेस से देखने की। फेस से देखते हैं ना, उनका हमेशा गलती आता है। हमेशा कोंटे को पकड़ो, कॉर्नर को, उससे पकड़ना इजी होता है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस आ गया, तो आंसर क्या है? 407 ही है, चेक करो। Yes, sir. बस दैट्स इट। ये कौन कैलकुलस थी? Yes, sir. कैलकुलस की आवाज पहचान लेता हूँ, दिशा वेक्टर की पहचान लेता हूँ, चलो बढ़िया। दिया की पहचान लेता हूँ, करण की, अनमोल की। हाँ मेरी पहचान लेते हो सर? हाँ, तो पड़ोसी है बे पागल। और फिर आपकी फेवरेट स्टूडेंट की? क्या? आपकी फेवरेट स्टूडेंट की रोज की? सब कुछ ये ऐसी वाली आवाज ना, हाँ पहचान लेता हूँ। सर हमारी नहीं पहचानते। तनीषा। हाँ जी सर। ओके सही है। तेरे साथ फैमिली वाली बात हो गई है ना, ठीक है ना? हाँ जी। अभी जैसे ईशा को पढ़ाया, तेरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
हो सकता है अगर मैं कहते बुढ़ापे से हटियानी की उम्र तक पढ़ाता रहा तो तुम्हारे कहते हैं आगे जो जनरेशन होगी उनमें से कोई आ जाएगा पढ़ने के लिए। हाँ जी। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे क्वेश्चन पैसेज 7। सर बता दो ये वाला। आए हाय सिंपल है, बड़ा सिंपल है। डायमंड का स्ट्रक्चर इन लोगों ने खुद ही यहाँ पे अपने हाथ से दे दिया हम लोग को। लो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, इतना ही करना है। चलो ठीक है। अब सबसे पहले तो इनने बोला 50% टेट्रावॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम और एफसीसी भी होता है, तो टोटल एटम्स तो 8 आ गए। करेक्ट, टोटल एटम्स 8 आ गए। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। 12 इंटू 8 कितना हो गया? सही नहीं, 12 इंटू 8 96। 96। सॉरी 18 इंटू मैंने 8 कर दिया था, वेरी गुड। 18 16 इंटू 9 कर दिया मैंने। खैर पहला हो गया। यस सर। ओके कौन सा वर्ड बोला? टेट्रावॉइड। तो मतलब एक कॉर्नर पे और एक टेट्रावॉइड पे टच करेंगे अलोंग दी बॉडी डायगोनल। दोबारा बना, सही से बना। हाँ। अच्छे से। हाँ एक कोंटे पे कॉर्नर पे और एक टेट्रावॉइड पे टच करेंगे अलोंग दी व्हाट? बॉडी डायगोनल। अब बॉडी सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है? √3a/2। उसका भी आधा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? √3a/4। और इसमें एक रेडियस इस कार्बन का, एक रेडियस इस कार्बन का। कार्बन का रेडियस देकर रखा है क्या? नहीं, बॉन्ड लेंथ देकर रखी है। चलो मतलब 2 टाइम्स रेडियस 154। चेक कर तेरा आंसर आ जाएगा। चेक। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ मतलब 2 टाइम्स रेडियस, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अरे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, शायद आंसर जल्दी आ जाएगा। 154 इंटू 4 616 बाय 1.732। 300 थोड़ा ऊपर। डी ऑप्शन चेक करना। यस सर। सही है। अब डेंसिटी निकाल लेगा। यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम, काम खत्म। मोर देन 1 करेक्ट। इसमें एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। तो गलत हो भी गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही जाएंगे। और ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं रैंक में, ठीक है ना? ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं रैंक में, पक्की बात है। मान लो किस दिन तुम्हारा लक चल गया और तुमने 4 5 6 जितने भी मोर देन करेक्ट तुमने सही कर दिए, अपना रिजल्ट देख खुद मर जाओगे, ये कैसे आ गया, ये तो नहीं आ सकता है। इस टाइप से ऐसा हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना? मैं मारा था ना लगभग अपना रिजल्ट देख के, मारा भी था और दोस्तों ने पीटा भी था, ठीक है ना? पीटा भी क्या, वो तो प्यार मोहब्बत से मार देते हैं इतना तो। फिर ज्यादा नहीं मार पाए क्योंकि पता था कि एक ही सप्लीमेंट्री आई थी फिजिक्स में, पढ़ाना मुझे ही था उसको। तो यू नो म्यूचुअल कोलैबोरेशन इस टाइप से। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को पढ़ा कर, एक एक पॉइंट को, नहीं तो गलती हो जाती है। अब पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भैया कैसे किया जाता है। करेक्ट निकालना है सबसे पहले, तो दिमाग के अंदर इसको इंस्क्राइब कर दो करेक्ट। CO नंबर ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक 6। हाँ होता है। ऑक्टाहेड्रल। गुड इवनिंग। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई, पता नहीं था कि वेक्टर? भूल गई थी क्लास। वेक्टर? हाँ जी सर। अच्छा 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 अच्छा, हो गया ना? इंस्टाग्राम पे स्टोरी और चैट पे वो स्नैपचैट स्टोरी पोस्ट हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वो काम नहीं रुका ना? सर की नहीं, देख लो सर, कुछ नहीं बहुत किया सर, किया था। भूल ही गई थी क्लास है, साइकिलिंग से आई हूँ मैं तो अभी। ये वेक्टर की आवाज पहचानता हूं मैं, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। Sorry, sir. वेक्टर का बढ़िया होता है, थोड़ा सा बस छेड़ दो उसके बाद देखो रिएक्शन, मजेदार। चलो दूसरा
coordination number of an atom at octahedral site is 8 ना, octa 6 एटम से बनता है ना. Coordination number of an atom at lattice point in HCP is 6 ना, HCP में 12 होता है. गलत. Coordination number of an atom at octahedral, हाँ 6 होता है, बिल्कुल सही. ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ के एक एक ऑप्शन पढ़ के फिर टिक 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 कुछ करना. ठीक है, ध्यान रखना. वहां पे 4 क्वेश्चन होंगे, प्लीज पूरे ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद अटेम्प्ट करना, और दिल खोल कर अटेम्प्ट करना. नेगेटिव मार्क्स नहीं होते. क्लियर है? क्लियर है? यस Yes, सर. sir. परफेक्टो. चलो सेकंड थर्ड, चलो बता दो कौन सा सेकंड है. नो सर. थर्ड, नो सर. फोर्थ, No, Fifth. sir. फिफ्थ, नो सर. सिक्स्थ. बता दो सर. ओके. सीसीबी एचसीपी का क्या क्या सेम होता है? क्या क्या सेम होता है? पैकिंग फ्रैक्शन सेम आता है 74, करेक्ट. यस सर. कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आता है. ठीक है. डेंसिटी एक बार चेक कर लेते हैं. वैसे होना सेम चाहिए बट चेक करने में फायदा है. तो सीसीपी की डेंसिटी आती है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r/√2 का होल क्यूब. जरा इसको नेट निकालना, कितना आ रहा है नेट करके ये? अरे पैकिंग फ्रैक्शन नहीं. हाँ, ओ पैकिंग फ्रैक्शन है यार. फिर से डेंसिटी निकालनी पड़ेगी अब तक. चलो डेंसिटी में क्या क्या सेम होगा? ए सेम होगा, Na सेम होगा, राइट. वॉल्यूम तो अलग अलग हो सकता है ना. यस सर. ओके. तो एफसीसी में 4 एटम होते हैं यूनिट सेल में, और वॉल्यूम हो जाता है 4r/√3 का क्यूब इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम. ठीक है. ये कितना आ जाएगा? 3√3 r³ अपॉन 16 है ना. ये इसका आ गया डेंसिटी. किसका? एफसीसीपी का. अब उसका निकाल के देखते किसका? एचसीपी का. एचसीपी में 6 एटम्स होते हैं. 6 कलर चेंज. 6 एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है 24 √2 r³. वो उसमें निकाला था अपन लोगों ने, कहते हैं पैसेज में, इसलिए मुझे याद है. बाकी तुम भी निकाल सकते हो. सिंपल होता है 6 इंटू √2 बाय 6 इंटू √3/4 2r का स्क्वायर, बेस का एरिया जो 6 हेक्सागन 6 इक्वल ट्रायंगल से बनता है, इनटू हाइट. हाइट होती है 4 इंटू √2/√3 r. तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24. हाँ 24 r³. 24 √2 r³. श्रुति क्या हो गया? हेलो. डरा दिया है मेरे को. खुद ही बैड. डर गई सर. अरे मुझे डरा है, उसका क्या? एकदम से वीडियो खुली और एकदम से कहते हैं बिल्कुल बड़ी सी आंखें चश्मे के साथ, ये भाई ये भाई, ऐसे ना करते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए. अरे भाई भाई भाई. अरे भाई 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 भाई, सिंपल सी यार. ओके. तो मैं कुछ गड़बड़, अच्छा हाँ ये r³ ऊपर लिख दिया मैंने गलती से. r³ नीचे आएगा ना इसके. ठीक है. ओके. अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है? आई थिंक ये कट के आ जाएगा 6 हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 √2. ये आ जाएगा
ओके, यहाँ भी गलती कर दी ना मैंने, ये √2 होना चाहिए था। बता भी कोई नहीं रहा है, बताओ कि सर आपने BC का ले लिया, FC का चाहिए था। बैड पीपल। ओके, तो √2 का 2√2, ठीक है। और एक 4 कैसे, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। तो 3 से ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 8। हाँ सेम आ रहा है, क्या नाम है राहुल, सेम आ रहा है। मैंने बस Z अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकाल कर देख लिया, बाकी दोनों चीज तो सेम ही होगी, A³ और Na की, ये तो सेम ही होगा। मैंने Z/V का रेशियो निकाला, सेम आ रहा है, मतलब डेंसिटी भी सेम आएगी। तो ऑल ऑफ दिस। एक मिनट, ये क्या तर्क था, मोर देन वन करेक्ट में ऑल ऑफ दिस देने का? अब तुम कंफ्यूज, सर ABCD लगा के आए कि सिर्फ D लगा के आए? ये डी लगा व्हाट नॉनसेंस, क्या तर्क है इसका? आंसर लगा कि चारों या सिर्फ AC गिवन है, आ पीछे सिर्फ AC गिवन है। मेरा Yes, सेम आ yeah. मेरा हाँ सेम जी। आ गया, मैंने अभी तुम्हारे सामने किया है। दोबारा कर देख लेता हूँ एक बार, शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो। तो जब आपने टॉपिक पढ़ाया था ना, तब भी आपने कहा था कि डेंसिटी सेम नहीं होती। नहीं, डेंसिटी हो सकता है सेम ना हो, पर इसको मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, पर मेरे सेम आ रही है क्योंकि सेम एलिमेंट है, मास सेम ही होगा एक एलिमेंट का। HCP में 6 एटम्स होंगे, Z डिवाइड बाय वॉल्यूम 24 √2 R³। इसको सॉल्व किया तो ये 6 है। एक मिनट, ये आ गया सर HCP का। CCP का निकाल लेता हूं मैं, 4 अपॉन, नीचे 4 नहीं आएगा? तो 4 हाँ आएगा। जी सर। ओह बस सॉरी, ओके, और इसका 4 अपॉन 4R/√2 का क्यूब, ठीक है। तो √2 का क्यूब होता है 2√2, तो 2√2 इंटू 4 अपॉन 4 का क्यूब होता है 64 R³, ठीक है। तो पहले तो ये क्या कट गया, 16 आ गया, ऊपर नीचे, व्हाट द हेल मैन, सेम नहीं आ रहा ना, देखो, सर हाँ नहीं आ- सेम नहीं नहीं, आ रहा। सेम नहीं आ हाँ रहा, जी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या पहले कैसे आ गया था, मैजिक, सेम नहीं आ रहा। वही मैं चेक कर रहा था, Z/A कहते हैं A³ करके, अगर सेम आ गया तो ठीक है, डेंसिटी सेम है, सेम नहीं है, डेंसिटी सेम नहीं है, तो ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पर इतना लंबे कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, मैं बोर हो जाता हूँ उसमें। तुम्हारा क्या विचार है कैलकुलेशन को लेके, तुम लोग कुछ तो बोलो। इसकी तो हो जाती है, मतलब इसमें अगर फॉर्मूलाज याद हैं ये वाले, है ना, तो हो हाँ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन तो। हाँ, नहीं फॉर्मूला नहीं था, ये तो डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है, मास बाय वॉल्यूम, काम हाँ कर। जी, इस डेंसिटी वाला भी वो हो जाते हैं इसके, तो पता नहीं कैसे। क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, बट वो तो ठीक है, एक बताया तरीका। हाँ बस वो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं, मैं तो अप्रोक्सीमेट डिवाइड कर लेता कर हूँ, काम खत्म। जैसे एक बार गलती से क्या आ गया था, आई थिंक 28.6 समथिंग ऐसा, क्यूब रूट निकालना है, इसके पास परफेक्ट क्यूब होता है 3, तो मैंने 3 से थोड़ा ज्यादा जो आंसर वो टिक कर दिया, सही हो गया मेरा, ज्यादा सोचा ही नहीं। मजदूर थोड़ी है भैया, इंजीनियर है। हाँ, 8th, 9th, 10th, So a cubic system possesses a total of 23 elements of symmetry. मतलब ओके समझ नहीं बताता आया। हूँ। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, 3 होती है, राइट। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी हाँ चीज जी दुनिया में उसकी एक ही होगी, करेक्ट। हाँ जी सर। तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री पे हमला करते हैं, वो करना इजी हो जाएगा। पहले क्यूब बना लेता हूँ पहले मैं फिर से, वाओ,
मैजिक। अरे श्रुति चली तो नहीं गई है ना अभी यहीं पे? सर यही हूँ। हाँ डोंट वरी, ये वीडियो कहता अपलोड नहीं होगी, तुम्हारे ग्रुप में ही आएगी, टेंशन मत लो। अब देखो, एक तो ये वाला प्लेन दिख रहा है मुझे, ये देखो ये वाला प्लेन, सब लोग करेक्ट सिमेट्री पे काट रहा है ना प्लेन ये वाला। हाँ जी सर। ऐसे कितने प्लेन्स होंगे? 3 हाँ जी। 3 होंगे। और एक, अरे अनलिमिटेड मिनट्स, बधाई हो गुरलीन, तेरी सॉरी दिया तेरी पहली मीटिंग थी ना ये? हाँ जी सर। हाँ तो अगली स्केड्यूल करना परसों के लिए, सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, परसों नहीं, परसों काइनेटिक्स का भी लेवल 3 क्या बता काइनेटिक्स देना जब। नहीं, मैं हाँ बोल जी रहा हूँ बता। दूसरा चैप्टर सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, उसका लेवल 3 करेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ जी। उसका लेवल 3 करेंगे, बेटर इसके रहेगा। लिए तो परसों कर देना, ठीक है? ओके सर। सर इस और पे एक ही बार के लिए मिलती है नहीं, अनलिमिटेड? 2 बार मिल जाती है, 2 बार। अच्छा ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना। फिर हम लोग, हाँ फिर जी, अपन लोग मेरे भी अकाउंट, अभी पड़ी है वेकेंट, चाहिए हो तो बता देना। अच्छी बात है, यूज अपन लोग करेंगे ना, सिंपल सी बात है। फिर ईमेल आईडी हाँ चेंज जी कर हाँ लेंगे, जी। नया अकाउंट बनाएंगे नई ईमेल आईडी के साथ, सिंपल। हाँ जी। कहाँ के कर्सर किधर गया? अच्छा ये था वो। ओके, अब ये वाला प्लेन देखो, ये प्लेन में सिमेट्रिकली काट रहा है क्यूब को 2 हिस्सों में, देखो यस सर। सिमेट्रिकली दोनों तरफ बराबर लिख रहे हैं, पूरे इमेज पूरे प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर ये मिरर है तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इस टाइप से प्रॉपर ऐसे काट रहा सिमेट्रिकली, राइट? हाँ जी सर। ऐसे कितने होंगे? इसके तो 3 हो गए, इसका एक उस हो गया। करके देख लो। मेरे 4 निकल रहे हैं, नहीं इनफैक्ट 6 निकल रहे हैं मेरे, 6। सर 4 नहीं होंगे। मैंने पहले वही गलती की थी, जिसे मैं 4 आ रहा था, मैं एक्स वाई गिन लिया, वाई जेड गिन लिया, एक्स वाई के 2, वाई जेड के 2, एक्स जेड के भी तो होंगे। देखो एक इस हाँ जी पोजीशन सर। में, इस पोजीशन में 2 होंगे, एक ऐसा और ऐसे इसके सामने बिल्कुल एक और, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस ठीक सर। है, एक इस पोजीशन में होगा, हाँ जी। करेक्ट? ऐसे 2 ये और हो नहीं जाएंगे, होगा। है ना? और हाँ एक इस जी। पोजीशन में होगा। मेरी ड्राइंग खराब हो गई। ऐसे 2 होंगे, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, राइट? टोटल 6 हो ये जाएंगे। सब फेस सेंटर से जुड़ा हुआ है? फेस सेंटर नहीं बेटा, जैसे तुम्हारे रूम का, रूम के तुम्हारे जो कहते, जो ये वो है ना, जो एजेस हैं, खोपचे खोपचे बेसिकली, जो रूम के खोपचे हाँ हैं, जी। तो 2 ऑपोजिट खोपचे ज्वाइन कर लिए बस प्लेन से तुम्हारे रूम के। ओके। तो ऐसे 6 मिल गए मुझे, ओके ठीक है? सर। तो कुल मिला के इसके हो जाएंगे 6। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए? 9 हो गए, राइट? 9 प्लेन ऑफ हाँ सिमेट्री हो जी। गए, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब क्या बचा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये इजी है। ये हवा कौन छोड़ रहा है?
थोड़ा खुश सर हो गया सेंटर यार। ऑफ सिमेट्री कौन सा है? क्यूब का सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात होती है, रेगुलर है ना, क्यूब एक रेगुलर फिगर है, तो एग्जैक्ट जो सेंटर बॉडी सेंटर है वही होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री उसकी। ठीक है, हाँ जी सर। ओके। अब एक्सिस के लॉन्ग घुमाना पड़ेगा इसको। एक्सोसिमेट्री क्या होती है, मतलब तुमने 180, 90, 120 ऐसे एंगल में घुमाने के बाद भी अगर सेम फिगर तुम्हें मिलता है तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ब्लैक वाली जो है वो तुमको सबको दिखेगी, ये वाली तो सेंटर से होते हुए ऐसे एक ऊपर से ऐसे नीचे, ये वाली ऐसी कितनी होंगी बताओ ब्लैक वाली? 3। 3, हाँ जी। हाइट, ब्रेड्थ, विड्थ, करेक्ट। यस सर। चलो 3 ये मिल गई। एक मुझे ये दिख रही है इस टाइप की, ये वाली। हाँ जी, डायगोनली हाँ, तो ऐसी 4 हो जाएंगी। 4, हाँ जी। ओके, एक मुझे ये भी दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्यूब से ये वाला पॉइंट सबको दिख रहा होगा, दो मतलब ऑपोजिट। सर ये एज सेंटर से बॉडी सेंटर और दूसरा एज सेंटर। हाँ हाँ, ये बोल सकते हो, राइट। बॉडी सेंटर सभी मिलेंगे तो सिमेट्री आ ही नहीं पाएगी, बॉडी सेंटर सभी मिल रहे हैं। हाँ जी, बॉडी सेंटर, हाँ हाँ, जी। ऐसे कितने हो जाएंगे? अच्छे। जितनी एजेस 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे, ठीक है, सही है। 6, हाँ जी। ओके, तो ये 6 हो गए, और कोई तो नहीं मिल रहा ना? और कोई तो नहीं मिल रहा। सेंटर सेंटर से लिया मैंने, कॉर्नर से, फेस सेंटर से और एज सेंटर से, क्योंकि सेंटर से ही लेना पड़ेगा मुझे, ये तो सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 4 और 6 कितना हो गया? 13। 22। नहीं, ये 13 हो गया ना। 9 9 भी, अच्छा ये 13 हो गए, वो 9 हो गए। 13 है, अच्छा, और ये 1 9 हो और गया। 1 23 होना चाहिए, सही है, 23 सही है। सही है, सही है, सही है। ठीक है, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। मजा आ गया। ठीक है, पहला क्लियर है। यस सर। गाइस 1 मिनट जरा होल्ड करना, 1 मिनट। गाइस यस सर। अगर अगर इन केस मतलब कोई रुकावट डाल रहा है हमारी मीटिंग्स में, उसके वजह से तुम्हारा मतलब अगर कंटेंट बिगड़ रहा है, तो उसमें एक भागीदार मेरी मॉम भी है। अभी उनका ही फोन आया था एक्चुअली इस चक्कर में। कितनी बार बोला है 10 के बाद कॉल किया करो, नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आती ये बात, पता नहीं क्यों उनको। नहीं, पहले करेंगे, करो फिर, गलत बात है ये। तो क्या हो गया सर, पेरेंट्स को टेंशन तो होती है। अरे टेंशन तो होती है, टेंशन देते क्यों? उसी समय कॉल करोगे जिस समय कॉल उठा नहीं सकते, फिर बोलोगे तुम कॉल उठाते नहीं हो। यार मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मतलब कहाँ से लॉजिक मिलता है इनको ये वाला। और फिर जब हम कॉल कर रहे हैं तो खुद नहीं उठाएंगे। कितने मस्त लोग होते हैं। तुम लोग भी जाओ जॉब पे बेटा, फ्यूचर में देखो नादानियां मजेदार। अभी कॉल किया, मैंने बोला मम्मी डाउट ले लूं। बोले हाँ, तो डाउट ही लेते रहे जिंदगी भर। मैं ठीक है, बद्दुआ मिल गई, देखा एडवांस में। अब कल से 9 से 9:30 मैं पिसूंगा हैं अर्शिका और कहते हैं ऋषिका की बेस्टी के साथ हैं। जिंदगी में डाउट ही लेते रहे, हो गया मेरा काम। हाँ हाँ, हंस ले गुरलीन, हंस ले, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, इसका तो 23 आ गया, फिर तो बी भी आ ही जाएगा, है ना? बी आ गया तो सी भी आ जाएगा। हाँ जी।
और टोटल नंबर ऑफ Yes. ब्रेविस स्पेस लैटिसेस 14 सही है। ABCD सारे सही हैं। दिया है ना आंसर में? Yes. Yes, sir. ठीक है। 11th डाउट है? सर इसका सी पार्ट समझा दो। हाँ जी सर। अरे सिंपल सी बात है, अगर रेडियस रेशियो 0.225 टेट्रा के रेशियो से भी नीचे गिर गया मान लो, करेक्ट, सर टेट्रा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ओके सी। ओके सॉरी, ओके। अगर इससे इसके बीच में है तो ये कौन से वॉइड में? ऑक्टा वॉइड में है, ऑक्टा वॉइड में है ना। Yes sir. अब ऑक्टा वॉइड सराउंड कैसे होता है? ऐसे, करेक्ट, यस और नो? अब ये देखो स्क्वायर बन रहा है, ऑक्टावॉइड ऐसा ही होता है ना, 4 ऐसे फिर एक ऊपर एक नीचे। Yes sir. Yes. स्क्वायर हाँ बन रहा जी है, सर। प्लेनर है, स्क्वायर बन रहा है, प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर है। सर पर ऊपर भी Okay तो sir. एटम्स होते हैं और नीचे भी। अरे तो मे भी तो फिर बोला वो, है ना, मे भी बोला है, हो सकता है ऊपर नीचे करते हैं वो एटम्स गायब हो, सिंपल। सर फिर वो ऑक्टावॉइड ही क्यों होगा? उनने वॉइड का नाम ही नहीं लिया, उनने सिर्फ रेडियस रेशियो लिया, मैं उसको ऑक्टा वॉइड से रिलेट कर रहा हूँ कि उससे एक प्लेन बन सकता है 4 एटम के साथ। सर ऊपर नीचे सर लोन पेयर भी हो सकते हैं। हाँ सिंपल, कुछ कुछ भी होगा, हमें उससे क्या, हमें तो बस शेप चाहिए ना आयनिक कंपाउंड का, बन सकता है। मैं इसको ऑक्टा वॉइड से रिलेट कर रहा हूँ, मतलब ऑक्टेट होता तो ऐसा है, बिनते दिल मिसरे हबीबी, यस ऐसा होता है। अब ऊपर मान लो यहाँ पे चीजें गायब है, जाने तो हमें क्या करना, वो तो प्लेन से मतलब है ना। ठीक है, यहाँ वॉइड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ तो बस पूछा गया कि शेप कैसा हो सकता है, शेप ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिया, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। बस मुझे प्लेनर शेप चाहिए, उसके लिए 6 एटम नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, मुझे क्या करना उससे। और कोई 11th में किसी का और कोई डाउट? ओके, 12th। सर 12th बता दो। अच्छा लॉजिक लगाओ, सिंपल देखो, जब हीटिंग करोगे तो एटम दूर दूर जाएंगे, करेक्ट ना? हाँ जी सर। हीटिंग हाँ जी करोगे सर। तो एटम दूर दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दूर जाएंगे तो एटम्स। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो CaCl का कोऑर्डिनेशन 8 होता है, NaCl का क्या होता है? 6, करेक्ट? यस सर। तो सही बोल रहे, कम हो जाएगा, CaCl 8, NaCl 6, 8 से 6 मतलब कम होना होता है, करेक्ट? सही है। हाँ जी सर। अब सही है। हीटिंग बढ़ाने से कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? एटम्स क्लोज आएंगे, हाँ जी। एटम्स क्लोज आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम से ज्यादा। एग्जैक्टली कम से ज्यादा, तो NaCl से CaCl, सही है बी ऑप्शन भी। हाँ जी। बस हो गया। ओके। लॉजिक समझ में आया ना? हीटिंग करो दूर जाएंगे, प्रेशर बढ़ाओ पास आएंगे। हाँ जी ठीक है सर, आ गया। ओके, 13th। आउच। 14th। बता दो सर। ओके, नियरेस्ट नेबर तो पता ही है 6 होते हैं। नियरेस्ट नेबर कौन होगा? 6 होगा ना, सही है हाँ पहला। जी। अब एक बात बताओ, A+ बनाता है FCC, है ना? A+ बनाता है FCC, यस और नो? यस सर।
तो दूसरा a प्लस जो होगा वो फेस सेंटर पे या कॉर्नर पे होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये कॉर्नर तो ये फेस सेंटर या वाइस वर्सा। करेक्ट। पहला तो b नेगेटिव है, जो नियरेस्ट नेबर है b नेगेटिव है। मान लो अगर एक फेस देखूं मैं NaCl का, तो क्या बोलते हैं, b नेगेटिव जो है वो इधर पे है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और a प्लस जो है ये इधर पे होगा एच सेंटर्स पे। करेक्ट। अब सुनो, नियरेस्ट नेबर तो ये है, ऐसे कितने होंगे 6, 1 2 3 4, ओ एक ऊपर एक नीचे 6। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, ये वाला होगा। करेक्ट, यही होगा। देखो, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट, सॉरी फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट, इस टाइप से डिस्टेंस के हिसाब से। राइट। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, एक बी नेगेटिव, मतलब मैं बी नेगेटिव का निकाल रहा हूँ, सेम ही बात है, ए प्लस का भी वही होगा क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 तो इस प्लेन में हो जाएंगे। ऐसे कितने प्लेन्स होते हैं, मान लो ये XY प्लेन, ऐसे कितने प्लेन्स होते हैं? 3। कितने हो गए? 3। 3 कितने हो गए 3 प्लेन में? अगर एक प्लेन में 4 है तो 12 हो गया, दैट्स इट, खत्म। और कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो FCC है। FCC कॉन्डिशन में क्या होता है, 12 ही होता है ना, ऐसे तो बताया था। क्लियर? यस सर। ओके, अब D तो खुद ही निकाल लोगे, पैकिंग फ्रैक्शन ही है। चेक करना मैच करा तो ठीक है, नहीं तो हटा देना। क्लियर है? कैसे निकालोगे पैकिंग फ्रैक्शन? रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट में क्या होता है, A/2 इक्वल टू R प्लस प्लस R नेगेटिव। रिलेशन आ गया? करेक्ट, यही है। हाँ जी सर। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स तो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई R प्लस क्यूब प्लस R माइनस क्यूब। करेक्ट, डिवाइडेड बाय R प्लस प्लस R नेगेटिव इंटू 2 का होल क्यूब। अब जैसा मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में, सेम तो नहीं आ रहा, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मतलब फिर कोई कैलकुलेशन हो रही होगी, मेरे को करना पड़ेगा फिर उसके लिए। यहां से तुम कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इसका तुम कर लोगे? हेलो? यस। कर लेंगे सर। ओके परफेक्टो। तो मुझे कैलकुलेट करना पसंद नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। 15th, हो गया सर। 16th, बता दो। पहला सही है, टेट्रावाइड में होता है, पहला सही है। करेक्ट। और अगर सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। जिंगलैंड में ऐसा होता है ना, सल्फाइड बनाता है FCC और Zn2 प्लस ऑल्टरनेट टेट्रावाइड्स, यही होता है ना। करेक्ट। हाँ जी सर। अब 8 में से 4 ऑक्यूपाई करेगा तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 ही हो जाएगा उसका, सल्फाइड का। सारे ऑक्यूपाई करता तो क्या हो जाता, 8 हो जाता। करेक्ट। तो A और C तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सही है, ये सर नो? हाँ जी सर। ओके, बट हाँ ध्यान रखना, अगर तुमने सारे टेट्रा भर दिए तो
सल्फाइड का चेंज हुआ है। जिंक अभी भी टेट्रावॉइड में ही है, राइट? जिंक बढ़ा भी दो या कम भी कर दो, वो कौन से वॉइड में है? टेट्रावॉइड में। और टेट्रावॉइड का कोऑर्डिनेट नंबर हमेशा क्या रहता है? 4 रहता, तो डी गलत हो जाएगा। 4:4 से 4:8 हो जाएगा, 8:8 नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब बस इसको चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, कहाँ है जिंक? टेट्रावॉइड में ना? हाँ जी। कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे। ठीक है। दूसरा जिंक 2 प्लस इस तरफ से ऑपोजिट कॉर्नर से, वो भी √3a/2 डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, सॉरी, कॉर्नर से, राइट? हाँ जी। ये टोटल डिस्टेंस क्या है दो कॉर्नर्स के बीच में बॉय डायगोनल पे? √3 है, करेक्ट? तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सही है, बिल्कुल, बी भी सही है। हो गया। ओके सर। क्लियर? हाँ जी सर। हिशन, मैं एक डाउट क्लास के अंदर हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट था? कुछ इंपॉर्टेंट? काट ही दिया, बताओ। एक और लक्ष्य पैदा हो गया यार 11th में। मुझे मैसेज करता है, सर वीडियो ऑन रखा करो ना सर, आपको देखे मेरा दिन निकलता नहीं है। मैंने क्या बकवास कर रहा है बैठ के मेरे साथ? तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कों का लव ट्रू लव हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, गलती हो जाती है उन लोगों से फिर। पता नहीं क्या है ये, मतलब मुझे दिन में कम से कम 5 बार तो कॉल करता ही करता है। हिशेन नाम है, भगवान भगवान। चलो, मेरी जिंदगी तो लगे हुए हैं। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया? हम्म, सो तो नहीं गए? नहीं सर। हाँ, जगह हो, जगह जगह। ओके, 17। हाँ, 17 ऊपर वाले का कैरी ओवर है। अगर मैक्सिमम √3a/2 है तो मिनिमम a/2 हो जाएगा। कितना मस्त है। एक छोटी सी गड़बड़ है, 16 में शायद बी आंसर नहीं दिया होगा, चेक करो। सर दिया हुआ है। कर दिया है। मुझे एक छोटी सी गड़बड़ लग रही है, पता है क्या? मैंने जिस डिस्टेंस से निकाला है ना, वहां तो जिंक 2 प्लस होता ही नहीं है। सर नहीं दिया हुआ, 16 में डी नहीं दिया। अरे बी 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 फॉर बफेलो, बी नहीं देना चाहिए। आंसर एबीसी है क्या? यस हाँ सर, जी। एबीसी। पता है प्रॉब्लम ये नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या आ रही देखो। जैसे वो क्यूब है ना, तो ऑल्टरनेट बोला है मैंने, ऑल्टरनेट वॉइड, राइट? तो एक इधर होगा, इधर फिर नहीं होगा, फिर एक इधर होगा, फिर इन दोनों के ऊपर वाली लेयर में, इससे ऊपर वाली लेयर में एक यहां होगा और एक यहां, अलग अलग लेयर्स हैं ये। तो बॉडी डायगोनल के ऑपोजिट वाले कोंटे पे तो जेरेन 2 प्लस ही नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे आ रहा है इनका? गॉट माई पॉइंट और नॉट? मैं जिन दो के बीच में निकाल रहा है डिस्टेंस, आ तो गया √3a/2, बट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस तरफ जिंक 2 प्लस होना भी तो चाहिए। देखो नहीं है शायद, देखो नहीं होगा वो, मतलब जिंक 2 प्लस उसमें, उस जगह पे। गॉड डैम इट, बी इज नॉट द आंसर बेटा, बी इज नॉट द आंसर। बी आंसर सर नहीं ये होना। जो बात कर रहे हो आप, कॉर्नर पे तो होगा ही ना जिंक कॉर्नर लाइन। कॉर्नर पे है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर मैं क्यूब बनाऊं,
फिर से क्यूब बनाऊंगा, एक मिनट। नाइस। अब देख ध्यान से, ऑल्टरनेट का मतलब होता है अगर इस कॉर्नर के पास एक है तो इस कॉर्नर के पास नहीं होगा, करेक्ट। अब अगला इस कॉर्नर के पास होगा, करेक्ट। फिर इस हाँ जी कॉर्नर के सर। पास नहीं होगा, फिर इस कॉर्नर के पास होगा, फिर इस कॉर्नर के पास नहीं होगा, फिर इस कॉर्नर के पास होगा। तो मैंने जो निकाला √3a/4 वो अलोंग दी बॉडी डायगोनल है, यस और नो? यस सर। यहाँ तो है ही नहीं जिंक 2+, फिर कैसे निकाल दिया हाँ √3a/4? जी। आंसर होना चाहिए था √2/2 होना चाहिए था इन दोनों के बीच में। एक मिनट, इन दोनों के बीच में, ये इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक, तो इसका आधा डिस्टेंस a √2/2 होना चाहिए था। बी ऑप्शन नहीं होगा आंसर बेटा, पीछे भले ही देकर रखा हुआ है, नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट में जिंक 2+ ही नहीं है इनके पास तो। वाओ, सो स्वीट। और आंसर देकर रखा है पीछे, 16 का बी देकर रखा हुआ है, हाँ जी। गलत है। ये तो क्वेश्चन में √2 कर दो, ठीक है। बस ये तो गलती हो गई, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है वहां पे दूसरे तरफ एटम भी तो होना चाहिए, एटम है ही नहीं, कैसे डिस्टेंस निकाल रहे हैं बैठ के अपन। मान लो सारे भरे होते फिर निकल जाता, जैसे सी ऑप्शन में सारे भर दिए, फिर करवाओ बी ऑप्शन, फिर हो जाएगा, बट ऐसे नहीं। ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन का है तो आंसर खटा दो बी वाला, या फिर आंसर में a√2/2 कर दो, ठीक है। ओके सर। 17th, एटीन्थ, आउच। सर इसका ए सर ऑप्शन बताना। 2D भी बता दो कैसी होती है। अरे कुछ नहीं, एक लेयर हेक्सागन का बस, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख रहा है हेक्सागन बनता हुआ। यस सर। है सर्कल क्यों बना दिया इसको? हाँ अब ठीक है, बना हेक्सागन। अब बस तुमको इतने इलाके का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, निकाल लोगे एरिया से? हाँ जी सर। बस ठीक है, इसे 2D HCP कहते हैं। इसी को बनाते जाओ बनाते हो 3D HCP हो जाता है, ठीक। ओके 19, आउच। 20, सब्जेक्टिव किए? हाँ जी सर। यस सर। नहीं सर मैंने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। ओके, डाउट पहला, नो सर। गुड। दूसरा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ गए, यही न्यूमेरिकल टाइप्स है। थर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर दिया हुआ है 2। फोर्थ, फोर्थ सर एक बताना। कौन सा फोर्थ? हाँ जी। देखो कॉर्नर मतलब एक,
8 into 1/8 हाँ जी। और 2 अल्टरनेट फेज 2 into half 1 1 + 1 ओके 2 खत्म। ओके सर। वैसे पता है ये कौन सा यूनिट सेल है? एंड सेंटर्ड। घुमा के दिखाया इन लोगों ने बस। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13। बता दो सर। हाँ लग ही रहा था मुझे। देखो एंटी फ्लोराइड हो या फ्लोराइड हो, किस में होता है? एफसीसी। अब एफसीसी की एज पे जो 2 कॉर्नर एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्ट टच नहीं कर सकते, राइट? इतना अनऑक्यूपाइड होगा, करेक्ट? यस सर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? ए। अब कितना अनऑक्यूपाइड है? ए माइनस 2r। एम आई राइट? यस सर। अब ए को आर के टर्म में लिख देते हैं, तो ए कितना हो जाएगा? 2√2r माइनस 2r अपॉन 2√2r। तो भाई ये तो कट कुटा गया अच्छे से। 2 आर 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 √2 माइनस 1/√2, करेक्ट? जिसकी वैल्यू है x अपॉन 0.097। तो सॉल्व करना पड़ेगा। 0.414 अपॉन 1.414 इंटू 0.097। उफ, कितना आएगा यार? सर कर लूंगी बस। ठीक है। 14 14th। बता दो सर। ओके, कहाँ फंसे बताओ? पीएच। यही नहीं सर, समझ ही नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, तुमको डेंसिटी तो चाहिए क्या है इसमें? तुमको डेंसिटी के लिए बस क्या चाहिए? बस मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए? यस सर। मास दे दिया इन लोगों ने, राइट? हाँ जी सर। मास तो दे दिया है। तुमको इसमें बेसिकली करना क्या है? तुमको, वाह ये तो इजी हो गया। मैं सोचा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। गजब। सुना ध्यान से, बिल्कुल देखो। इसका इतने ग्राम का सॉल्यूशन है, उसको डिसॉल्व किया एक आयनिक सॉलिड में, आयनिक कहते हैं सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से एक सॉल्यूशन है। इसका पीएच कितना है? 8। करेक्ट? सॉल्यूशन का पीएच कितना आ गया? 8 आ गया। सबसे पहला काम तो कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करके Na का मोलर मास निकालो। Na का क्या निकालो? मोलर मास। ठीक है? कैसे निकलेगा? सबसे पहले A नेगेटिव जो है, जब ये पानी में जाएगा, ये होगा हाइड्रोलाइज, क्या बनेगा? Ha प्लस OH नेगेटिव। करेक्ट? ये बनेगा। यस सर। ओके, ये वीक एसिड Ha है, राइट? हमने बस सुना है कि के, जब भी कुछ समझ में ना आए तो के भी लिख दिया करो, अपने आप हो जाया करता है। तो कितना दिया है KHA का? 10⁻⁵, राइट? इक्वल टू H प्लस इंटू A नेगेटिव अपॉन HA। करेक्ट? राइट?
ये हुआ Yes, के। अब सुनो, करना क्या है, हमको पता है कि यार pH 8 दिया हुआ है, मतलब कि OH नेगेटिव इन्वॉल्व है, बेस होगा, राइट? हाँ जी सर। तो ऊपर नीचे OH नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक हो गया? Yes sir. अब तुम पढ़ते आ रहे हो H प्लस इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW, पढ़ा है ना? आयनिक तुमने Yes रिवाइज sir. किया था। ऐसे मत बिहेव करो, पता ही नहीं क्या बात कर रहा हूं मैं। किया था ना ईमानदारी से उस समय जब आयनिक चल रहा था तो। बस सर ठीक ठीक। हम्म, चलो कोई ना, अब समझ में आया, करना चाहिए, है ना? ओके। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, पीएच दिया है 8, तो पीओएच कितना हो जाएगा? 6। Yes sir. तो OH नेगेटिव कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, जितना OH नेगेटिव होगा उतना HA भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं। देखो, Yes sir. तो ये भी 10 की पावर -6। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया बेटा, 10 की Okay sir. पावर -4। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है? Yes sir. तो इससे तुम्हारा NaA का मोलर मास भी आ जाएगा। NaA का मोलर मास हो जाएगा कितना वेट है? 2.592। और कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 लीटर सॉल्यूशन था, और कितने मोलैरिटी? 10 की पावर -4। तो इससे मोलर मास आ जाएगा कितना? 25,920 डिवाइडेड बाय 2। 1 2 9 6 0। तो जी ये आ गया तुम्हारा मोलर मास। तो ज्यादा ही बड़ा आ गया, अच्छी बात है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। मास आ गया, करेक्ट। Yes sir. डेंसिटी के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यूनिट सेल का मास आ Okay sir. जाएगा, डिवाइडेड हाँ बाय जी सर। 600 पिकोमीटर का क्यूब, उसको करना मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, एंड दैट्स इट। बस ये बात Okay तुम्हें sir. ध्यान होनी चाहिए थी कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन आयनिक का, सिर्फ के या के भी लिख के। महान विद्वान जो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। ये फॉर्मूले से पहले pKw, pKa और pH पुट करके पहले C निकलवाएंगे एंटी लॉग करवा के, फिर यही काम होगा, करेक्ट। बट क्या है, मुझे भरोसा नहीं है कि एग्जाम के 3 घंटे के प्रेशर में कोई ये फॉर्मूला याद रख सकता है। रख ले तो अच्छी बात है, बट अगर के भी लिख के सारा काम हो जाता है, चाहे वो बफर हो, चाहे वो डफर हो, चाहे वो हाइड्रोलिसिस हो, तो क्यों ना किया जाए, राइट? Yes sir. बस दैट्स इट। चलो, अब कैलकुलस जाएगी वापस, और एक बार दोबारा आयनिक पड़ेगी चालू से वापस से, है ना? सर पढ़ती होती हूँ, अभी स्टार्ट की है। ओ कर दिया, Yes sir. ओके ठीक है। 15 15 सर हो गया इसमें सर। 2DHCP 6 आएगा ना हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, सर और 2D स्क्वायर का 4 4 6 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 6 6, सर ओके। सिंपल क्यूबिक है। हाँ हाँ सिंपल जी, सिंपल क्यूबिक, इसका 12 और नीचे 8। 12 और इसका 8। 12। हाँ करो जरा कितना आ रहा है। सर पर इनका एडिशन आ ही नहीं रहा 40।
हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? सर पता नहीं क्या गलती कर रही हूँ। तो आंसर क्या दिया सर है? उन्होंने पूछा तो Z ही है, वो तो 4 ही है क्योंकि Z ऊपर उन्होंने गिवन है Z इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D स्क्वायर और पीछे आंसर भी 4 ही गिवन है, हमने सिर्फ अच्छा, फर्स्ट वाले का ही कंसीडर करना है। ओहो सॉरी, और सही तो हो तो गया, क्या दिक्कत है फिर? गलती तो कुछ दिख नहीं रही इसमें। सर इनका एडिशन 40 थोड़ी आ रहा है। कहीं ये गलती की होगी ना। नहीं सर, हम ये इन्होंने कहा है Z इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D, अगर वैसे देखा जाए पर ये 4 ही आ रहा है, तो जहाँ इन्होंने Z इक्वल्स टू ये 4 आ रहा है हमारा, तो ऊपर वाले Z में 4 ही पुट कर देंगे शायद, नहीं ऐसे नहीं तो नहीं लगेगा नहीं, ऐसा लॉजिक। कुछ के नहीं आगे है। प्लस भी लगा हुआ है। नहीं नहीं, पूरा करना है भाई, पूरा हाँ करना है। जी, ये भी है पर तो कुछ गलत किया है मैंने, देख लेता हूँ दोबारा एक बार। राउंड ऑफ तो नहीं कर दिया था 3.6 को? एनीवे चलो एक बार चेक करते हैं। 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 4, 2D HCP 6, 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हम्म 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, सब जगह स्क्वायर बनना चाहिए, हाँ सही है। 6, 6 ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3D ABC पैकिंग 12, पक्की बात। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3D AB पैकिंग, सर इन्होंने पीछे सॉल्यूशन में इसका 12 दे रखा है। मुझको लगता है इसको HCP मान लिया इन लोगों ने, स्पेसिफाई तो किया ही नहीं क्लोजेस्ट की नहीं क्लोजेस्ट। इनके पार्ट पे गलती है, इनके पार्ट पे गलती है, इनने बताया ही नहीं क्लोजेस्ट पैकिंग बोला है। क्लोज लिख देते, क्या दिक्कत है? क्लोज पैकिंग क्यों नहीं लिखा? बस पैकिंग में छोड़ दिया, इनकी मिस्टेक नॉट आवर्स। ठीक है, और फिर भी तुम्हारा आंसर क्या आ जाता? 36/10, 3.6, इंटीजर लगाना है, राउंड ऑफ कर दो 4, खत्म। क्या फर्क पड़ता है, जीते तो फिर भी हम ही लोग। हो गए, खत्म। और कुछ पूछना है इसमें तो? अच्छा एक बार जरा सॉल्यूशंस का देखता हूं मैं, सॉल्यूशंस का आई थिंक चैप्टर का सॉल्यूशन वैसे हो जाना चाहिए कल तक वैसे, क्या बोलते हो? नहीं यार, अच्छे से करेंगे परसों। क्या नाम है दिया? हेलो, हाँ जी हाँ जी। परसों 7 PM का लगाते, ठीक है? परसों 7 PM का, ठीक है? सॉल्यूशन ओके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, काइनेटिक्स का लेवल देने की जरूरत नहीं, काइनेटिक्स इजीली हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक, ऑलराइट, सी यू गाइस। थैंक यू सर।